प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल लैंग्वेजेस द्वारा सरकारी स्कूल में किया गया सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। एडीसी बांदीपुरा उमर शफी रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जनता दल यूनाइटेड जेके द्वारा श्रीनगर में किया गया बैठक का आयोजन। सांसद चंदेश्वर प्रसाद, राज्य पार्टी अध्यक्ष जीएन शाहीन सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। अखिल भारतीय कानूनी सहायता मंच ने पर्यावरण हॉल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अखिल भारतीय कानूनी सेवा के महासचिव जयदीप मुखर्जी रहे मुख्य तौर से मौजूद। शिवसेना द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। पार्टी प्रमुख मनीष साहनी ने किया कई मुद्दों को उजागर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा सरकारी एनएम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बांदीपुरा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उमर शफी एडीसी बांदीपुरा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उमर शफी ने जिले में इस भव्य सांस्कृतिक उत्सव के आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की सराहना की। इस उत्सव में आकर्षणों की एक प्रभावशाली श्रृंखला भी देखी गई, जिसमें कश्मीरी रफ, कव्वाली, बच्चा नगमा और दमाली नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां शामिल रहीं। कल्चरल फेस्टिवल करेंगे और करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो उसी सीरीज का ये आज छठा प्रोग्राम है जो आज हमने यहाँ इस हायर सेकेंडरी में लाया है। और इसका मकसद हमारा है कि एक तो जो हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, एक तो उनको अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करना है, और साथ साथ ये जो हमारा रीजनल कल्चर है, इस कल्चर को यूथ के सामने ले जाना है, उसको इसके साथ जोड़ने का प्रयास हमारा है कि हम उसको इसके साथ जोड़ें, ताकि वो भी इस फ्यूचर तो हमारा यही बच्चे हैं, तो इन बच्चों को इसके साथ जोड़ने की एक कोशिश है। और हमने कोशिश करी कि मिनिमम 2 परफॉर्मेंस हमारे हायर सेकेंडरी में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बच्चों से परफॉर्म कराएं। जनता दल यूनाइटेड जेएनके की तरफ से श्रीनगर में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद चंदेश्वर प्रसाद, राज्य पार्टी अध्यक्ष जीएम शाहीन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रसाद पिछले 4 दिनों से कश्मीर दौरे पर थे और इस संसदीय प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को यहां पहुंचा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपातकालीन संसद सत्र में देखना होगा कि इस सत्र का एजेंडा क्या होगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस संभव है, और उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव वह पूरी ताकत से लड़ेंगे। सीट शेयरिंग अच्छा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी पहले तो आए हुए थे यहाँ। एचआरडी कमेटी की टूर प्रोग्राम था, मीटिंग था, हायर एजुकेशन के लोगों के साथ बैठक था, पदाधिकारियों के साथ। और उसके बाद हम लोग यहाँ हमारा जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं जीएम शाहीन साहब, उनके साथ एक मीटिंग हम अपने पार्टी के साथियों के साथ रख रहे थे, और उसी में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमको लगता है कि जो अभी तक बातें हमको सुनने को मिला या लोगों से मिल करके जानकारी प्राप्त करने का जो मौका मिला, उसी पर हम अभी अपना वक्तव्य दे रहे थे। अब आप पूछिए क्या चाहते हैं। संभावना है, देखिए, यह निर्णय कोई प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति जी के सिर्फ हाथ में नहीं है। यह देश के हित में का होने वाला माने समझिए बहस है। इस पर बहस होनी चाहिए और पूरे पार्लियामेंट में बहस करके सबों की राय लेनी चाहिए, और तब देश हित में जो भी काम हो उसमें सबों का राय होना चाहिए, सबों का विचार मिलना चाहिए। अब पार्लियामेंट इसी के लिए ना है, लोकतंत्र में ये व्यवस्था कायम है, तो उस व्यवस्था के माध्यम से ही कोई भी बात आनी चाहिए। अब इसे कमेटी का गठन किए हैं। अब कमेटी में आप देख सकते हैं कि क्या निर्णय हो सकता है। अब कमेटी का जो निर्णय होगा उसके बाद फिर पार्लियामेंट में आता है, और उसके बाद सभी पार्टियां अपना अपना विचार व्यक्त करेगी। तो हमारा पार्टी का भी इस पर बैठक हुआ नहीं है, हमारा पार्टी का भी बैठक होगा तो उसमें निर्णय होगा। अब देखिए, ये बात कहने में आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती नहीं है,
चूंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के सामने गलत नहीं बोला जा सकता है। देखिए, जिसकी मेजोरिटी होती है लोकतंत्र में, यही ना है कि जिसकी मेजोरिटी, लोकतंत्र में नियम यही ना है कि जिसकी मेजोरिटी होती है उसका निर्णय होता है उसके पक्ष में, तो सरकार उसकी बनती है। तो जो सिस्टम ही लोकतंत्र का बना हुआ है तो वही हो रहा है। अब अपोजिशन की बात कितना सुना जाएगा ये आप समझ सकते हैं। अखिल भारतीय कानूनी सहायता मंच ने हंदवाड़ा के पर्यावरण हॉल में एक ज्ञानवर्धक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कानूनी सेवा के महासचिव जयदीप मुखर्जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस नेक पहल के समर्थन में उनके साथ बार एसोसिएशन हंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले जीएन बुखारी और कई अन्य प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता और साथ ही आम नागरिकों की मौजूदगी भी देखी गई, जो अपने कानून, अधिकारों और विकल्पों के बारे में जानने के लिए उत्सुक नजर आए। महासचिव जयदीप मुखर्जी ने इस तरह के शैक्षिक प्रयासों को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दर्शकों को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में इसी तरह की सूचनात्मक शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज हंदवाड़ा में ऑल इंडिया लीगल एड फोरम का तरफ से और इधर लोकल जो बार एसोसिएशन है इसका प्रेसिडेंट और एमिनेंट एडवोकेट्स का प्रेजेंस में सोसाइटी का डिफरेंस एनजीओज और जो एनर्जेटिक एंड यूथ बॉयज़ है इसका तरफ से हम लोग एक जॉइंटली लीगल एड अवेयरनेस कैंप का ऑर्गेनाइज किया था। तो लीगल एड अवेयरनेस में हम लोग डिस्कस किया था जो लेडी लोग का क्या राइट है, क्या डाउन टू अर्थ पीपल्स जो सोसाइटी का ग्रास रूट आदमी का वो क्या राइट है, ये सब लेके हम लोग डिस्कस किया और बहुत अच्छा भी प्रोग्राम हुआ। डिफरेंस टाइप का पर्सन्स आया था इधर और जो डेडिकेटेड है सोसाइटी के लिए। आपका मीडिया का तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है, ये मीडिया गांव में घर घर में जाएंगे, न्यूज़ जो माता जी है, गरीब आदमी है, जो बहन है, जो लड़का भैया है, जो बीपीएल कैटेगरी में पड़ता है और जिसका बिलो प्रॉपर्टी लाइन का कैटेगरी में पड़ता है और जिसका ओरिजिनली लीगल एड का जरूरत है, जिसका कानूनी सिस्टम चलाने के लिए जिसका रुपया नहीं है, जिसका लीगल एड उनके लिए ऑलवेज लीगल एड उनके लड़ाई करेंगे। जम्मू में पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में शिवसेना द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मनीष साहनी, महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर, चेयरमैन राकेश गुप्ता, ममता देवी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं राज्य दर्जा बहाली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे, जिस कारण निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली संभव दिखाई नहीं दे रही। साहनी ने कहा कि जमीनी सच्चाई तो यह है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास खो चुकी है और धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद जमीनी हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अनुच्छेद 370 को लेकर गढ़े गए अपने नैरेटिव को लोकसभा चुनावों तक बनाए रखना चाहती है। देखिए, आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनावों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली के अंदर जो है लगातार देरी की जा रही है, राज्य का दर्जा हमें लौटाने के अंदर केंद्र सरकार की तरह से किसी तरह का सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहा, जिसका मुख्य कारण इस समय जनता समझ चुकी है, बीजेपी के नेता भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। वो है कि जनता की नाराजगी प्रदेश बीजेपी नेताओं के प्रति, प्रदेश बीजेपी नेताओं का जनाधार जो है वो लगातार खिसकता जा रहा है। इसीलिए जो है लगातार केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने को लेकर टाल मटोल कर रही है। देखिए, कई नए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं, मगर ये मैं साफ कहना चाहता हूं कि कितने भी ये प्रयत्न यत्न कर ले, मगर जनता जो है इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। हाल ही के अंदर ये चर्चा में आया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी जो है वो प्रपोजल रखा गया है, मगर मुख्य मुद्दों से ये तमाम चीजें जो है ध्यान हटाने का एक कार्य है। देखिए, हाल ही के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली को लेकर, राज्य का दर्जा बहाली को लेकर सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से, मगर केंद्र सरकार ने बड़ी आसानी से पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर डाल दी है। अब चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं राज्य दर्जा बहाली को लेकर भी कोई निश्चय सीमा तय नहीं की गई, ना ही हमें कोई बताया गया है कि कब तक हमारा जो है वो राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
देखिए, बीजेपी के नेताओं का जनाधार लगातार जो है खिसकता जा रहा है। उसका प्रमुख कारण है कि जनता के साथ, जनता के मुद्दों से लगातार ये उदासीन रवैया है इनका। बारामूला में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि जो ठीक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कॉम्प्लेक्स R&B बारामूला के सामने है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद अदनान मीर और इंजीनियर मोहम्मद अरसलान मीर को बुकें भेंट कर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ठीक है सर। हमने आज यहाँ पे ICT इंजीनियर कंसल्टेंसी की इनॉग्रेशन की है। हमारी कंसल्टेंसी में आपको इंजीनियरिंग के रिलेटेड, आर्किटेक्चर के रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हर कोई सर्विसेज अवेलेबल होंगी। हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ एरिया है, यहाँ पे आर्किटेक्चर के रिलेटेड मतलब यहाँ पे बहुत कम नॉलेज है। तो इसके बारे में हम यहाँ जो हमारी कंसल्टेंसी है, यहाँ पे आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी आर्किटेक्चर के रिलेटेड, चाहे वो रेंडिंग सर्विसेज हो, चाहे डिटेलिंग सर्विसेज हो। हम हर कोई सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम मटेरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास आना है, हम वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमारी तरफ से बेस्ट सर्विसेज मिले रिलेटेड टू योर कंस्ट्रक्शन वर्क। ये हमारी जो कंसल्टेंसी है, ये है अपोजिट R&B जो महजू कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हमारी कंसल्टेंसी लोकेटेड है। अकाल विश्वविद्यालय पंजाब के कुलपति प्रोफेसर गुरमेल सिंह ने आज डेलीना बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ एक इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किया। छात्रों को आधुनिक कौशल से परिचित होने का आह्वान करते हुए प्रोफेसर गुरमेल सिंह ने कहा कि वर्तमान युग सूचना और तकनीकी का युग है और उन्होंने कहा कि बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल बनाए रखना समय की मांग है। उन्होंने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि वे केवल डिग्रियों का पीछा ना करें बल्कि चरित्र और मूल्य की भावना को विकसित करें, क्योंकि ऐसी विशेषताएं एक शिक्षित व्यक्ति और एक साक्षर व्यक्ति के बीच अंतर करती हैं। अकाल यूनिवर्सिटी 2015 में शुरू हुई तो व्हाट वी रियलाइज्ड कि बहुत जगह पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में अभी पता नहीं है। तो हमारा आने का पर्पज़ ये था कि लोगों को बताया जाए कि अकाल यूनिवर्सिटी किस तरह की है। ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों से थोड़ी हटके है, डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है, क्या बच्चों के लिए व्हाट मैटर्स इन हायर एजुकेशन और क्या वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए जो कश्मीर के भाई बहन हैं सभी में, ताकि इस सिस्टम से वो अपने बच्चों का फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए यहाँ पे आए हैं। कश्मीर के बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन में 3 चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि व्हाट मैटर इन हायर एजुकेशन फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, फॉर देयर ब्राइट कैरियर। तो मैनी ये टाइम वो इस तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंड अप हो जाते हैं जहाँ पे एजुकेशन का कोई मेन कंसर्न नहीं होता है, कि बिजनेस इंटरप्राइजेज़ की तरह वो काम करती है। तो सबसे जो ज़्यादा मैटर करता है हायर एजुकेशन में वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मीनिंग ये है कि अच्छे कोर्सेज हों, अच्छा सिलेबस हो, जो कि बिल्कुल मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम के पैटर्न पे हो। सेकंड, अच्छी फैकल्टी हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आजकल के वक्त में, जिस तरह का वक्त चल रहा है, वो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली ऑफ द गर्ल स्टूडेंट। आज पुंछ जिले के उपमंडल मेंढर में पीर बाबा जियारत छोटे शाह में एक पत्रकार वार्ता के दौरान, जिसमें बड़ी संख्या में उलमा मौलवी मौजूद रहे, उन्होंने कहा कि हम सभी जम्मू कश्मीर यूटी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी के इस कदम की सराहना करते हैं और उन्होंने मौलाना के योग्यता आधारित चयन के लिए कहा कि एक स्वागत योग्य कदम है। अकाफ इस्लामिया बोर्ड के तहत विभिन्न मस्जिदों और उनके इस्लामिक अध्ययन केंद्रों में योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों के मौलानाओं ने कहा कि वर्तमान सरकार का ये स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने विकासात्मक कार्यों के लिए वक्फ बोर्ड के तहत उपमंडल मेंढर के सभी मदरसों और मस्जिदों को कवर करने की मांग की। साथ ही इस दूरदराज के क्षेत्र में समाज की बेहतरी के लिए छात्रों की चिंता भी व्यक्त की।
वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आपने जो ये सवाल पूछा है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से, तो मैं मुश्ताक़ अहमद नक्शबंदी इमाम व खतीब जामा मस्जिद गुलता से हूँ, और आज हमारे ये सारे वक्फ बोर्ड के मुलाजिम जो यहाँ हाज़िर हुए हैं, तो जो ये डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी चेयरपर्सनल वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर ने जो एक आर्डर किया है कि जितने भी हमारे आइम्मा होंगे, मदरिस होंगे या दीगर खानकाहों पे काम करेंगे, उनके जो है असनाद देखे जाएंगे। सबसे पहली बात मैं ये आपसे कहूँगा कि ये एक फ़ैसला जो है नहायत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है हुफ़ाज़ कराम भी मौजूद हैं, कुर्रा भी हैं, उलमा भी हैं, फ़ुज़ला भी हैं, मुफ्तियान कराम भी हैं। तो इन मसाजिदों और खानकाहों और मदारिस का जो अच्छी तरह इंतज़ाम चला सकते हैं, और ये उनका जो फ़ैसला है बहुत अच्छा है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और इस फैसले के हम तायद भी करते हैं। जनाब, आपका एक अजीम सवाल पूछा गया, मैं इसके ताल्लुक से अर्ज़ करूँगा कि आज हम वक्फ बोर्ड में जितने भी काम करने वाले उलमाए कराम हैं तहसील महंडर में, ये सब हज़रत बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ियारत पर जमा हुए और उलमाए कराम का एक अजीम इजलास जो है वो देखने को मिल रहा है। हम सब जो वक्फ बोर्ड की जानिब से उलमाए कराम और उसके साथ साथ जो इमाम हैं, मुअज्जिनीन हैं, उनके ताल्लुक से जो असनाद का ऐलान हुआ कि सब सनद याफ्ता होने चाहिए, मुस्तनद और काबिल तरीन उलमा होने चाहिए, ये फैसला बहुत पहले हो जाने चाहिए था, लेकिन जब से हमने इसको सुना है हमें बहुत खुशी महसूस हुई और हम तमाम उलमा जो हैं इसकी तायद करते हैं कि वाकई जितनी दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं और जितने मज़ारात औलिया हैं, वहाँ पर जितनी मसाजिदें हैं, वहाँ पर मुस्तनद और काबिल तरीन उलमा का ही होना बहुत ज़रूरी है। और मोहतरमा जनाब डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा ने जो ये कदम उठाया है, हम इसकी तायद करते हैं और इसको हम जो है उनको बहुत इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं। और खानकाहों में ऐसा देखा जाता है कि अगर मस्जिदों में अजान होती है, कुछ भी होता है, 24 घंटे यहीं पर इस तरीके से बैठे रहते हैं और उससे जो है बहुत सारा नुकसान होता है। अगर इल्म वाले हजरात यहाँ पर आएंगे तो वो लोगों को भी बताएंगे कि सबसे पहले आप खानकाह में आए हैं तो उससे पहले अजान हो रही है तो सबसे पहले आप नमाज अदा करें और उसके बाद ही जो है खानकाह में आए, इसलिए कि ईमान लाने के बाद सबसे अहम चीज जो है वो है नमाज। और जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और आप अगर दरगाहों पे आएंगे तो उसका आपका क्या फायदा मिलेगा। और वक्फ बोर्ड की तरफ से ये जो अहम फैसला किया गया है, इससे अगर सनद याफ्ता हजरात आएंगे, इल्म वाले हजरात आएंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और दीनी काम बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। अगर सनद याफ्ता हजरात आएंगे, इल्म वाले हजरात आएंगे तो उससे मदारिस में भी फायदा होगा, मसाजिद में भी होगा, इसलिए कि इल्म वाले हजरात अगर मस्जिदों में होंगे तो सबसे पहले हुक्म यही है कि इमामत के लायक ही वही हजरात होता है, वो ज्यादा इल्म वाला हो, सुन्नी इदारे से फारिग हो, फारिग तहसील। बिलखुसूस उनका बयान है डॉक्टर साहिबा का कि मैंने मुख्तलिफ मसाजिद और खानगाहों का दौरा किया और मैंने देखा बहुत से लोगों ने शिकायतें की हैं। हमारे बुजुर्ग उलमा इकराम जो मसाजिद में दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं, मगर उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं रहा, जैसे दांत गिर गए या दूसरी किसी परेशानी की वजह से, या उम्र रसीदा होने की वजह से कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है, रुकू सुजूद सही तरीके से नहीं हो रहा है, आवाज़ बुलंद नहीं है। और इस तरीके से मोहतरमा ने कहा कि लोगों की शिकायतें आई और मैंने ये कानून मरतब किया कि नए उलमा इकराम जो खानगाहों के अंदर या मसाजिद के अंदर उलमा इकराम का तैनात किया जाए और उनमें फारिग तहसील हो। हज़रात जिस तरीके से सरजमीन कश्मीर की हम तारीख़ का मुताला करते हैं और बुजुर्गान दीन की वजह से यहाँ इस्लाम फैला है, बिलखुसूस शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला अलैह, छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, या बाबा कलम शाह बादशाह, या दस्तगीर साहब, जितने औलिया कामिलीन हैं, और उनकी ज़िंदगी का अगर मताला किया जाए तो जो मोहतरमा ने आज कानून मरतब किया है कि मस्जिद शरीफ में वही इमाम हो जिसकी अच्छी किरात हो। हम तमाम उलमाए किराम, जिनमें उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम
जो वक्फ से मुंसलिक हैं, खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तहसील मेंढर की मरकज़ी दरसगाह और सैयदना बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के ऊपर मौजूद हैं और आप मीडिया वालों का भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी ये हक़ की आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं। आज हम सब ने मुतफ़क़्क़ा तौर पर यहाँ महज इसलिए जमा हुए हैं कि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहतरमा सैयदा डॉक्टर तरकशां अंदराबी साहिबा ने जो एक नया आर्डर शाया किया है इमामत व खिताबत और मौज़नीन के ताल्लुक़ से कि इमामत व खिताबत और अज़ान वो इंसान दें, वो दें कि जो पढ़े लिखे हों, किसी मियारी दरसगाह से उनके पास डिग्री हो, तो ये बहुत अच्छा कदम है। आरएसपुरा के गांव जिंदरमेलू में बाबा बड़भाग सिंह जी का जन्मदिवस धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाया गया। सेवादार श्याम पंडित तथा जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था के प्रधान गारू राम मोटन की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान महंत राजेश बिट्टू मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से आई हुई संगत को निहाल कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मास्टर अजायब सिंह मोटन तथा पृथ्वी सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। श्री जीएल मोटन रिटायर्ड सीएमओ। तुम लोग सारे जानते हो बड़ा सुंदर है, लेकिन सानू विश्वास नहीं है। सानू विश्वास इस करिए नहीं आस्ते बाबे वाली माता भी आखो ने हे माता रानी है, क्योंकि मैं ता मनना ने मेरा एक काम गलत जो काम नहीं करा बाबे वाली माता ता नहीं मनना। लेकिन बाबा जी ने उस राक्षस की जिले बिल्कुल अपने बस च कब्जे किया कि भाई तू सुनिया बड़े लोग तंग करना, उस राक्षस की चुकया और पिंजरे च पाया। पिंजरे के अंदर तड़फदा रहा, रोंदा रहा, तरले मारदा रहा कि महाराज एक बारी बख्शो। आखने के बाबा जी ने आख्या कि पहला ये वादा कर कि अज के बाद तुसा मारगा नहीं, और अगर तू काम करना चाहना चंगे तो फिर एक काम करया, जेड़े तेरे को लोग आन उन्हें लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद रखना। इस गल लिए मैं तुझे आजाद कर सकना, और कोई जगह नहीं है जिथे बाबा जी ने तपस्या की मैली साफ जगह ना पे, जिस सानू फकर है कि साढ़े आरएसपुरा दे चौहाले दे बाबा स्वर्ण सिंह जी जिहड़े ने वो सेवा उत्थे करते हैं, वो प्रमुख ने, उस प्रमुख सेवादार ने। आज समझने कि आरएसपुरा धरती वाले का रिश्ता बाबा जी कन्ने तो है, लेकिन जो उनका सेवादार है वो भी साड़ी आरएसपुरा की धरती चो निकले है, और बाबा स्वर्ण सिंह ना जिदा। बारामूला आरआर हिमालयन ब्रिगेड एगर डिवीजन द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के ऑर्थोपेडिक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फैमिली फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, मेडिसिन और स्त्री रोग विशेषज्ञों की मौजूदगी में स्थानीय लोगों को परामर्श के साथ साथ उनका उपचार कर उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर 630 व्यक्तियों के एक बड़े वर्ग को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। मुझे नहीं है, नानी को आपका विजन चेक मुझे नहीं है, नानी को आपका विजन चेक। इंजेक्शन नीडल रेफर्स पे Needle. रेफर वगैरह कुछ। Major part is the public dealing. The way he is dealing with the public, he is dealing with the youth, he is dealing with the masjid committee members, he is dealing with the panchayats, he is combining all these things, and the way his experience is in this field
in army. It's very good, and we appreciate Indian Army has come, and the participation of people is very big here. So once again, we are thankful to 46 RR. Especially all the credit goes to Major Parvinder sir again and again. He organized it here, and participation of people as well as the students of Government Boys Higher Secondary School Fatehgarh. So we are thankful. Also thankful to the media fraternity. They have come here. है कि पहली बार मैंने इस तरह का मेडिकल कैंप देखा है इस नारवा एरिया में, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा 46 RR को, और स्पेशली जो हमारे मेजर परविंदर जी है जो यहाँ के कंपनी कमांडर है, और इनकी सारी टीम को जिन्होंने इतना ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल कैंप किया। और सबसे खूबसूरती की बात ये थी जो यहाँ पे लोग आए हैं, तो मैंने भी देखे कि काफ़ी सारे लोग और काफ़ी जगहों से आए जिन्होंने यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाया। और मुझे लगता है कि ऐसे एरियाज़ में इतने जो सीनियर डॉक्टर्स जो आते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर जो आते हैं, मुझे लगता है ये हमारी खुशकिस्मती है यहाँ पे जो इतने दूर से आए हैं। और जिस तरह से इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और जिस तरह से खुद ब्रिगेडियर साहब और हमारे CO 46 RR वो भी आए थे, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो इंडियन आर्मी की डेडिकेशन है। और छोटे बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे कैंप होने चाहिए यहाँ। थोड़ा सा रूरल एरिया है, अंदर का है, तो ये होने चाहिए यहाँ कैंप। बच्चे और लेडीज में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहे हैं। अभी तक कितने पेशेंट आपने देखे डॉक्टर? अभी तक मैंने 30 वगैरह पेशेंट देखे होंगे, तो स्पेशली लड़कियां और लेडीज है, तो उनमें प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे कैंप बार बार हुए तो इनको हेल्प हो जाएगी यहाँ के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सीबा एनजीओ और सिल्वर लाइंस की सहायता में अमनदीप अस्पताल, केडी अस्पताल, मैक्स केयर, एक्यूरियस लैब के साथ भदरवा में एक मुफ्त मेगा मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सैकड़ों मरीजों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई और कुछ मरीजों को अमनदीप और अन्य की तरह अपने अस्पताल जाने की सलाह भी दी गई। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा अमनदीप हॉस्पिटल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ा फेमस है। गांव-गांव में इसका पहले से ही प्रचार है, और खास करके बोन्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इनके यहाँ अवेलेबल है। इन्होंने यहाँ ये जो है कोशिशें की है, भद्रवा में आउटरीच इनका कैंप लगा हुआ है। लोगों को जरूरत भी थी, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक जो है बहुत काफ़ी तादाद में जमा है, क्योंकि जो लोग अमृतसर तक नहीं जा सकते हैं, वहाँ जाके चेकअप नहीं करवा सकते हैं, वो यहाँ आके फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेप है, और मुझे उम्मीद है कि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा और सिबा जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रयास से अमनदीप हॉस्पिटल जो ग्रुप है, उनका पूरे हॉस्पिटल का जो ग्रुप के डॉक्टर्स है, टीम्स है, यहाँ पर भद्रवा पर आई है, और एक मेडिकल फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। इसमें 5-6 स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट है, जो न्यूरो का है, स्पाइन का है, आर्थो का है, डेंटल का है, मेडिसिन है, इसके अलावा 1-2 और डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक सर्जरी है। तो बड़ा सारा लोग जो है, पूरे भद्रवा के काफी लोगों का अच्छा रिस्पांस आया है। मैं इसके लिए इनकी टीम जो पवन खजूरिया जी, दीपक जी जो इनको देख रहे हैं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने यहाँ पर हमारे कहने पर ये कैंप लगाया। और जैसा कि हम लोगों का पार्टी का हमेशा एक प्रयास रहता है कि लोगों तक जैसे हम सरकार की स्कीमें पहुंचाते हैं, और भी जो कुछ सुविधा है, जैसे ये जो एक बड़ा अच्छा प्रयास है कि लोगों तक हम दवाइयां, एक पुण्य का काम कर रहे हैं। और एक मैं इसके लिए जो अमनदीप ग्रुप हॉस्पिटल है, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे कहने पे जो प्रयास किया, और यहाँ पे एक सफल कैंप हुआ है। यहाँ पे आज इस कैंप में मेरे साथ यहाँ के डीडीसी चेयरमैन दवंतर सिंह जी, और हमारे एडीसी जो दिलमीर चौधरी जी, इसके साथ साथ हमारे यहाँ के बीडीसी ओमीचंद जी, हमारे वार्ड मेंबर पुनीत मेहता जी, हमारी टीम के मेंबर यहाँ पर हंसराज जी, निसार जी, मेरे साथ आए हुए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहम्मद सादिक जी। जेके बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन द्वारा श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। उन्होंने जेके बैंक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ आए, उनका दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो सक्सेसफुल बनाएंगे। जो एजेंडा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, दीज पर्टेन
टू द टू साइड्स। एक एड्रेस करना पड़ेगा ये जे.एंड.के बैंक को, और जो दूसरा साइड है वो जे.एंड.के गवर्नमेंट है। सबसे पहले जो बर्निंग इश्यूज हैं हम फेस करें जे.एंड.के बैंक की तरफ से, वो हम पहले इलाबरेट यहाँ करेंगे कि जैसा सबको पता है कि खिदमत सेंटर्स प्लेड ए वेरी वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विस टू द डोर स्टेप्स टू द जनरल पब्लिक। 2009 में जे.एंड.के बैंक ने मिलजुल के आईटी डिपार्टमेंट के साथ एक एडवर्टाइजमेंट 2009 में निकाली, और इसमें ये कैटेगोरिकली डिक्लेयर किया कि जो भी गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विस है या बैंक बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज है वो सीधे रूट की जाएगी इन खिदमत सेंटर्स के जरिए ही, जो बिल्कुल आज लगभग 15 साल गए, बिल्कुल एक ख्वाब हमें दिख रहा है कि अब सारा जो है पब्लिक डोमेन पे है। अब क्या हो रहा है, बैंक इज रिपीटिंग वेरी ट्रूअल पॉलिसीज। रिसेंटली बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ज़्यादा BC रोल आउट्स करेंगे। जे.एंड.के बैंक से एसोसिएट भी हैं, हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं। हमने बहुत टफ टाइम में हमने इनके साथ काम किया है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे हमने ग्राउंड लेवल पे हमने इनको रीच दिया है। अब रीच देने का देखिए, कोई भी कोई काम करता है तो दोनों तरफ से फायदा होता है तभी करता है। जे.के बैंक ने तो अपना टारगेट्स पूरे कर लिए, जैसे भी कर लिया, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई रिकॉग्निशन देने में वो कतराता है। तो जब हम उनके मैनेजमेंट से मिलते हैं, कोई भी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब कुछ भी करते हैं, तो ये हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि इन्होंने जिक्र किया, रिसेंटली हम मिले तो वो ऐसे एरोगेंट वे में बोल रहे हैं कि आपको जो करना है करो, प्रोटेस्ट करो, कोई बात नहीं, रोड पे आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह से बात कहेगा तो वो हजम नहीं होती है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि जे.एंड.के बैंक कुछ कह रहा है, जे.एंड.के बैंक इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली। अगर गवर्नमेंट हम क्या समझेंगे कि ये जे.एंड.के बैंक कह रहा है या गवर्नमेंट कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, इसके अंदर सारे ही इन्वॉल्व हैं। लेकिन हमारा प्राइम फोकस जनरली हम, क्योंकि हमारी अप्रोच हमेशा जे.एंड.के बैंक से रही है, क्योंकि जे.एंड.के बैंक से ही हमारा घर चलता है। बीज बिहारा में 30 दिनों तक चलने वाला आयुष्मान बाबा कार्यक्रम वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई। एडीसी अनंतनाग मोहम्मद अशरफ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस समारोह में CMO MY जुगू और AR हिलाल मुख्य तौर से उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम अनंतनाग जिले के सभी गांवों में आयोजित किया जाएगा। अब जे.एंड.के के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आयुष्मान बाबा का हमने बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद आज बेजबिहारा से किया। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट में पंचायत में, ब्लॉक्स में और सब डिवीजन लेवल पर भी ये प्रोग्राम आज की डेट में मुनक्कद हो रहे हैं, ताकि सेहत के मतलब आयुष्मान बाबा में जो भी स्कीम्स हैं या जो भी प्रचार करना है लोगों को जानकारी के लिए, ताकि उनका सेहत रहे, और बाकी सभी चीज़ों के लिए उनके पास जानकारी देने के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी ये इस स्कीम का इनेकाद किया गया। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। बड़गांव में हकरमुल्ला स्कूल की हालत से वहां के स्थानीय लोग स्कूल प्रशासन से बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि स्कूल के नाम पर यहां पर केवल 2 कमरे हैं और उन 2 कमरों में 50 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जो भी कोई स्कूल के पक्ष में आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे डराया जाता है, और बताया कि सड़क संपर्क भी बहुत खराब है और बिजली की लाइनें पेड़ों की शाखाओं पर लटकी हुई हैं, जो नाबालिग छात्रों के लिए किसी भी आपदा का कारण बन सकती हैं। आज अवका प्रेसिडेंट मंजगाम यह मेनसी वक्त मे मतलब तम सात जमीन वमीन कर एवेलेबल तम सात त्रो यमो ये कब्जस बिचार मगर यमो त्रो तम सात स्कूल बिल्डिंग खतर जमीन यह लगभग 2008 पे 8 मज लगभग कम लज कर युत यह बनो युत अत लज युत लज शहरी कम गई कम्प्लीट आज खेक बिल्डिंग ना आव कहीं ना डिपार्टमेंट ना ठेकेदार ना कह कोर बार बार गुजारिश यह क्या थो इथे कहीं यल पे गए डिपार्टमेंट मतलब गए CO सबस नश गए दाड़ियो सबस नश दाड़ियो सबन दोप यह कत ताम मदस मज बदल मदस मज तथ ना पोस क्या मेहरबानी कर यह थो बदल तथ मदस मज या तथ पोस यह यह गई बिल्डिंग तैयार सन बच कर सफर क्या सन बच वस प्राइवेट बिल्डिंग मज तब तम प्राइवेट बिल्डिंग वाल दपान दो बिचार है असा गई लड़क जाल हेकान सोन यह मकान कर बर्दाश्त वो सन अपील यह गो बना नजर अत गई लगन कम अत दार तजम दर्ज दरवाज तजम यह किचन यह बनोत लैट्रिन अत बनोत सरसै लैट्रिन वनकस अत गम लगन यह गई नजर गई जल्द 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 फिट। वहीं दूसरी ओर कोटली मियां फतेह लंगोटिया सियाचक कुलियां असलमचक कोठी ममका के क्षेत्रों में पीडीडी विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लेकिन उनका कोई सुरक्षा घेरा नहीं किया गया है, जिससे यहां पर कभी भी अनहोनी होने के आसार हमेशा बने रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार हमने विभाग से इस ओर ध्यान देने के लिए भी कहा, लेकिन विभाग इस ओर गंभीरता से नहीं सोच रहा। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। बोलना से पहले भी 2-3 बारी ये प्रशासन अगे अपील की है तो बिजली डिपार्टमेंट अगे भी अपील की है कि जिथे जिथे भी तुसें ट्रांसफार्मर लाए हैं लंगोटियां हो या कोटली मियां फतेह हो या गाजिया वगैरह इधर जिन्ने भी ग्रां पृथ्वीपुर सिकंदरपुर नौग्रां जिन्ने भी ग्रां सारे ट्रांसफार्मर जेह्ड़े ओपन पेदे न ते उंदे च एह् है कि अस चाहते हैं कि लोगों की सेफ्टी होई जा थोड़ी कुसै दा बाल बच्चा जां जेह्ड़े पशु लोगों के डंगर न कदे मंझां कदे गवां वो भी बेचारियां मारे जांदियां न क्योंकि अर्थ लैंदे न और खासकर बारिश के मौसम च कई बार ये शार्ट हो जाते हैं तो लोगों का बेचारियां दा नुकसान हो जाता है। अस चाहते हैं कि जिहड़ा बिजली डिपार्टमेंट है थोड़ा जिहा कष्ट करै ते बाकी अगे पिछे जिथे मतलब ये न सिटी एरिया न उत्थे लगे दे न जंगले तो थोड़ा बहुता जंगले इत्थे भी लाई ओड़न। ज़्यादा जोर है जिहड़ा स्मार्ट मीटरें पर कसे दा थोड़ा जिहा इधर भी ध्यान दे जुड़ो तो तुंदी बड़ी मेहरबानी जिहड़ा लोगों का नुकसान होना जिहड़ा बची जा। इन्ना गै आखदे होई आख प्रशासन अगे इयै आखगे भई बड़ी तुंदी मेहरबानी जल्दी कोला जल्दी इन्हें जंगले लगाओ। प्रशासन अगे इयै अपील करने कि साढ़े जेह्ड़े इत्थे पशु नुकसान हो जाते हैं ये जंगले लगाए जान जल्दी कोला जल्दी और थोड़ी सुविधा हो जाती लोकें ताकि पशु बेचारे चुग आंदे न जिल्ले ते ओह् बेचारे कई बारी शार्ट हो जाते बारिश कन्नै ते ओह् हो जाते बेचारे शार्ट बजदी ते बस पुट्ठे हो जाते। शहर में जंगले लगाए दे हाँ शहर में जंगले लगाए दे अगर ग्राएं च भी लगाए जान तो चलो फर्क हो जाता थोड़ा तो अस ये अपील करने कि जंगले लगाए जान जल्दी को जल्दी। वहीं भोर कैंप से इंदिरा नगर लिंक रोड ब्लॉक सतवारी तक ब्लोल नाला पर बने पुल की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस पुल का निर्माण 2012 में रमन भल्ला द्वारा लोड मोटर व्हीकल के लिए किया गया था, लेकिन यहां पर अब नशा तस्करों और गौ तस्करों द्वारा बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रालियां यहां से निकाली जाती हैं, जिससे पुल का काफी हद तक नुकसान हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने यहां पर पुलिस द्वारा नाका लगाने और विशेष तौर पर रात को गश्त करने की अपील की और साथ ही विभाग से भी यहां पर पुल का सही तरीके से रख रखाव करने की मांग की। ये जो बलौल नाले पे ये पुल बना हुआ है ये 2012 में रमन भल्ला जी जब मंत्री थे तो उन्होंने बनवाया था। इससे हमारे लोगों को काफ़ी सुविधा मिली थी क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फ्लोरिकल्चर गार्डन बनाया हुआ है, हमारा इंदिरा नगर, ब्रिज नगर, आरसपुरा, मीरा साहब, हमारे लोगों की कनेक्टिविटी ईजी हो गई थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पुल जो लाइट मोटर व्हीकल के लिए बना था, इसको पशु तस्कर जो खास करके आजकल के दौर में और जो चिट्टे का कारोबार करते